इफ्को चौक पर सूटकेस में महिला के शव को फेंकने वाला कातिल निकला उस महिला का पति। गुरुग्राम पुलिस ने मात्र 24 घंटों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है और क्या क्या खुलासे किए हैं बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में सोमवार को उस समय दहशत का माहौल हो गया जब इफ्को चौक पर एक सूटकेस पड़ा हुआ मिला और जब उस सूटकेस को खोला गया तो उसके अंदर एक महिला की नग्न अवस्था में लाश मिली। गुरुग्राम पुलिस को के सामने चुनौती थी इस शव की पहचान करना, क्योंकि महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें, साइबर क्राइम टीमें, तमाम पुलिस स्टेशन की टीमें लगातार कोशिश करती रही और 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया है कि इस महिला की पहचान यूपी निवासी प्रियंका के रूप में हुई है, जबकि पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि इस महिला की हत्या के पीछे इसका पति ही शामिल है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रियंका और उसके पति राहुल ने दोनों ने तकरीबन 1.5 साल पहले प्रेम विवाह किया और वो गुरुग्राम के ही सिरहौल गांव में किराए के मकान में रहते हैं। इनकी 1 साल की छोटी बच्ची भी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने बताया कि ये दोनों शादी करके गुरुग्राम में रहने लगे और आरोपी राहुल गुरुग्राम की एक कंपनी में हेल्पर का काम किया करता है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि उसने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और उसको कोई ना पहचान सके और आरोपी को कोई ना पकड़ सके, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के शव को सूटकेस में डालकर उसके सारे कपड़े निकालकर और उसको सड़क पर फेंककर वो फरार हो गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि 16-17 अक्टूबर की रात दोनों के बीच घरेलू कलेश हुआ, आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी पत्नी के हाथ पर आरोपी राहुल का नाम लिखा हुआ था। सबसे पहले उसने चाकू से उस नाम को मिटाया, उस नाम को गोद डाला और उसके बाद उसके शव को सूटकेस में डालकर और दिन में जब वो ई रिक्शा के सहारे इस सूटकेस को लेकर इफ्को चौक पर पहुंचा और जब ई रिक्शा वाला इसको उतारकर इफ्को चौक पर चला गया तो उसके बाद आरोपी राहुल इस सूटकेस को यहां पर फेंककर फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने सरहोल से इसके कमरे से ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम पुलिस का क्या कहना है। ये दिनांक 17 अक्टूबर को इफ्को चौक के पास एक महिला की एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी, जो एक 3 व्हीलर चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पे हमने 302-201 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 24 घंटे के अंदर गुड़गांव पुलिस उसकी पहचान करके और उस जो अपराधी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी क्राइम टीम DLF फेज़ 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें पहले उसकी पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए और उसकी पहचान सरहोल के इलाके में रहने वाली एक महिला जो पीछे से यूपी की रहने वाली थी, उसके लगभग 20-21 साल की उसकी उम्र रही है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। और उसके बाद उस पर काम करते हुए उसका पति जो राहुल नाम का व्यक्ति था, जो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ काम करता था, उसको पूछताछ करके उसको जब उसने इस हत्याकांड को करने के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी तो उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस व्यक्ति से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनकी आपस में लव मैरिज हुई थी 2021 में और उसके बाद इनके झगड़े शुरू हुए। इनकी एक बच्ची भी है, तो उसके झगड़े के परिणाम स्वरूप ही इसने पहले गला दबा के उस अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद एक चाकू से उसने इसका अपना नाम अपने हाथ पे लिख रखा था उस लेडी ने, मृतक लेडी ने, तो इसने चाकू से उस जगह को भी काट दिया ताकि इसकी पहचान ना हो पाए और सूटकेस में उसको उसकी डेड बॉडी को डाल के बाज़ार से एक बैग वो सूटकेस ख़रीद के उसमें डाल के एक ई रिक्शा में वो वहाँ से इफ्को चौक पे लेके आया, यहाँ फेंक के और वो वहाँ से चला गया। हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा रहा है और उसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हमने जो जिस चाकू से उसने उसका हाथ का वो इलाका काटा था वो चाकू भी बरामद कर लिया है। बाकी चीज़ों के लिए पुलिस रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या कब की गई? हत्या 16-17 की जो रात थी उस रात को हत्या की गई और उसके बाद उसको 17 तारीख को पैक करके
और यहाँ पे उसको डंप किया गया। सर शुरुआती तफ्तीश में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन और सामने आया है, क्या प्रमुख वजह रही सर हत्या की? जैसा कि मैंने बताया, इनका प्रेम विवाह था और उसके बाद इसने जो बतलाया है कि उनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ कुछ चीज़ों को लेके, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि उसकी एक छोटी बेटी है, और उसको भी ध्यान में ना रखते हुए इतनी जल्दी ही इसने उस हत्याकांड को अंजाम दिया, और इतनी क्रूर करते करते हुए इसने उसको मारने के बाद भी नग्न अवस्था में उसमें पैक करके सूटकेस में, और यहाँ पे इसलिए उसने फेंका था कि शायद उसकी पहचान नहीं होगी और तो बच पाएगा। सर जब झगड़ों की वजह पता चल पाई सर? हमने पूरी कोशिश की है अभी, लेकिन क्योंकि अभी एक तरफा जानकारी इससे जुटाई जा रही है, उन चीज़ों को वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है, तो हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद सही वजह का पता करके आपसे शेयर की जाए। जिस लड़की के लिए राहुल ने अपने परिवार वालों का त्याग कर दिया, जिस लड़की को पाने के लिए उसने दुनिया को छोड़ दिया, आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि राहुल ने उसी युवती को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को कोई पहचान ना सके, इसलिए उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके सड़क पर फेंक कर चला गया। इन सभी बातों का खुलासा होगा जब गुरुग्राम पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और उससे गहरी पूछताछ करेगी कि आखिरकार हत्या की मुख्य वजह क्या रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।